यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ स्वागत करता हूं। वैसे हम आनंद के काल में हैं, आनंद के मूड में हैं। हम सभी लोग प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं और ये हमारे लिए आनंद का समय है, क्योंकि 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति लाए। इस मुक्ति के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में उनके साहचर्य के लिए, उनकी संगति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम स्तुति के साथ इसको स्तुति करेंगे, इसको शुरू करेंगे। हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 95 में, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। हम इस कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु की स्तुति के लिए समय होना चाहिए। हमारे प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु की स्तुति के लिए समय होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्तुति करना सीखिए। अपनी पीड़ाओं के लिए, दर्द के लिए, परेशानियों के लिए, अच्छाइयों के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। इसके द्वारा आप अपने जीवन में प्रभु की कृपा का एहसास करेंगे। आइए हम लोग इस समय अपने भाई और बहन के साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ स्तुति का गीत गाएंगे और आनंद के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करना शुरू कीजिए। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। बंधन सारे तोड़ेगा, पिता से हमको जोड़ेगा। बंधन सारे तोड़ेगा, पिता से हमको जोड़ेगा। बंधन सारे तोड़ेगा, पिता से हमको जोड़ेगा।
आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजा 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 का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। बोझ हमारे उतारेगा, हर संकट से तोड़ेगा। बोझ हमारा उतारेगा, हर संकट से तारेगा। बोझ हमारे उतारेगा, हर संकट से तोड़ेगा। बोझ हमारा उतारेगा, हर संकट से तोड़ेगा। पाप हटेगा, साथ रहेगा। पाप हटेगा, साथ रहेगा। पाप हटेगा, साथ रहेगा। पाप हटेगा, साथ रहेगा। अनंत जीवन लाएगा। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। सब मिलकर गाएंगे राजा का राजा, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजा का राजा मिलकर गाएंगे, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया, यीशु, 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रेमी प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हों, अपने आप को हर प्रकार की व्यस्तता से दूर करें, अलग करें। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में लीन करें। आज इस सत्संग, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु से कहिए कि आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। मैं तेरे जन्मोत्सव की तैयारी में लगा हूं। प्रभु इस समय मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूं। हे प्रभु, ये समय तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि सैकड़ों की संख्या में भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के सत्संग के दौरान तू उनके जीवन में कार्य करेगा। तू उनमें से हर एक को आशीर्वाद देगा। तू उनके जीवन की परिस्थितियों में उतर आएगा। उनके जीवन में जो असंभव सी बातें हैं उसको तू संभव कर देगा। तू उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। तू उन्हें सांत्वना प्रदान करेगा। आइए प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने आप को शांत करें, मौन करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आइए,
पवित्र आत्मा आइए मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, मेरे हृदय को उत्तेजित करने के लिए, मेरी आत्मा में सरगर्मी भरने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, इस पवित्र काल में तेरे अभिषेक से मुझे भरिए। हे शांति की आत्मा, हे प्रेम की आत्मा, मुझ पर उतर आइए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पर उतर आइए, मेरे घर पर उतर आइए, मेरी परिस्थितियों में उतर आइए। आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमें नया बनाए। पवित्र आत्मा सब कुछ नया बना देता है, हमें नया बनाए, हमारी परिस्थितियों को, हमारे परिवारों को नया बनाए। प्रार्थना कीजिए, मेरे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। प्रार्थना के द्वारा, इस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने में आते हुए महसूस कीजिए। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, आनंद से भर दो, प्रेम से भर दो, आनंद से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, दया से भर दो, क्षमा से भर दो, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, दया से भर दो, क्षमा से भर दो, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, दया से भर दो, क्षमा से भर दो, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, दया से भर दो,
जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। पावन आत्मा, पावन आत्मा, अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि यह समय आपके लिए बहुत ही व्यस्ततम समय है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और क्रिसमस की तैयारी चल रही है। इसके बावजूद आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दें और आपके परिवार को भी आशीष दें, और आने वाला क्रिसमस आप सभी के लिए अनुग्रह और आशीष का समय बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम शीघ्र ही क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाएंगे, और यह त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुक्ति के इतिहास के उन महत्वपूर्ण पलों का पर्व है जब संसार का मुक्तिदाता, मानव मुक्ति के लिए इस पापी संसार में अवतरित हुआ। और क्रिसमस का उद्देश्य मुक्ति है। यीशु के संसार में आने का उद्देश्य मुक्ति है, आप और मेरी मुक्ति। कौन आज मुक्ति नहीं चाहता है, उद्धार नहीं चाहता है? हर कोई मुक्ति चाहता है, हर कोई मुक्ति के लिए ललायित है, हर परिवार उद्धार के लिए ललायित है। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है, पौलुस और सीलस फिलिप्पी नगर में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे। कुछ लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन बहुत से लोग उनका विरोध करने लगे। अंत में उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और कैद खाने में रखा गया। आधी रात को वे प्रभु की स्तुति करते जा रहे थे और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप जैसा अनुभव हुआ और कैद खाने के सारे दरवाजे खुल गए, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं। कारापाल दौड़ते हुए आया। अंत में कारापाल ने पौलुस और सीलस से पूछा, भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वास्तव में हर मनुष्य के अंदर ये प्यास है, मुक्ति के लिए प्यास। सदियों से मनुष्य उद्धार यानी मुक्ति के लिए प्यासा है और उसकी खोज में लगा हुआ है। पाप से मुक्ति, शाप से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। त्याग, तपस्या करता है, प्रार्थना पाठ करता है, यात्रा तीर्थ करता है, बलिदान चाहता है, ना जाने क्या क्या नहीं करता है पाप के इस बोझ को उतारने के लिए। इंसान के अंदर मुक्ति के लिए एक प्यास है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 41 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्य यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर पूछा कि क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आप कहां रहते हैं, और वे उनके साथ रहे। उनमें से एक अंद्रयास था। अंद्रयास सीधे अपने भाई सीमोन के पास आता है और कहता है,
हमने मसीहा को पाया है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, हमने मसीहा को पाया है। यानी जब से अंद्रेस यीशु से मिला उस समय से उसके अंदर मुक्ति का एहसास हो रहा था। उसी तरह फिलिप ने भी अपने मित्र नतनएल के पास जाकर कहा, वाक्य 45 में पढ़ेंगे, हमने मसीहा को पाया है। यानी वे मसीहा के इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे, खोज में थे। यह मेरा अनुभव है कि आज इस संसार में हर कोई एक मसीहा की खोज में है। लोग कितने व्यग्र हैं, विह्वल हैं। कई साल पहले एक बहन रविवार के सत्संग के दौरान मंच पर साक्ष्य देने के लिए आई थी। अपना साक्ष्य सुनाने के बाद उसने कहा कि मैं एक गीत गाना चाहती हूं। मैंने कहा समय नहीं है, तुम्हारे पीछे और भी लोग खड़े हैं। अंत में उसने गा ही दिया, छोटा सा एक गीत का एक लाइन गा दिया। उसने कहा, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। हर मनुष्य के अंदर एक मुक्तिदाता की चाह है। इसीलिए हम पढ़ते हैं लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 में, जब प्रभु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने गडेरियों को संदेश दिया। क्या संदेश दिया? आप सबके लिए हम आनंद का संदेश लाए हैं। वो क्या है? आज दाऊद के नगर में आप लोगों के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। मनुष्य पाप, शाप और अन्य प्रकार के बंधनों में तड़प रहा है। बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है और ये प्रेमी ईश्वर मनुष्य को इस तरह तड़पते हुए एक हाथ बांध कर नहीं बैठता है, उससे दया आती है। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, जब ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, ईश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि मैंने अपनी प्रजा की दयनीय अवस्था को देखी है। अत्याचारी से छुटकारे के लिए उनकी पुकार को मैंने सुन लिया है। और ईश्वर मूसा को शक्ति प्रदान करके भेजता है मिस्र के राजा फिरौन के पास, ताकि वो ईश्वर की प्रजा को छोड़ दे। और अंत में मूसा के नेतृत्व में उस प्रजा को वहां से छुड़ा लिया जाता है। सदियों से मनुष्य इसी तरह ईश्वर की ओर देखकर रो रहा है। चारों ओर से इंसान रो रहा है, हमें मुक्ति दीजिए, हमें आजाद कीजिए। और मनुष्यों के इस रुदन, इन आहों और आंसुओं के जवाब के रूप में ईश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा। यीशु को इस संसार में भेजा। मनुष्य के आहों, आंसुओं और रुदन का जवाब यीशु में ईश्वर ने दिया। यानी यीशु ईश्वर का आमीन है। आमीन का मतलब है तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। तुम्हें मुक्ति मिले। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यीशु हमारे आंसुओं और आहों का जवाब है। यीशु हमारे सवालों का जवाब है, हमारी समस्याओं का समाधान है। यीशु हमारे लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया। यीशु नाम का ही अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। ईश्वर बचाता है। इसलिए जब यीशु आप और मेरे जीवन में आ जाते हैं,
आपके परिवार और मेरे परिवार में आ जाते हैं, आपकी योजनाएं और मेरी योजनाओं में आ जाते हैं, हमें हमारे आंसू और आहों के लिए जवाब मिलता है, सवालों का जवाब मिलता है, समस्याओं का समाधान मिलता है, बंधनों से आजादी मिलती है। यीशु ईश्वर की ओर से हमारे लिए आमीन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले करीब 30 वर्षों से मैं पवित्र वचन की सेवा में लगा हूं। हजारों लाखों लोगों को पवित्र वचन सुनाया हूं और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आश्रम आए हैं। आज मैं जो कुछ कहता हूं मेरे अनुभव से बोलता हूं। मैंने देखा है कि यीशु के द्वारा कैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। कई वर्ष पहले एक भाई जी जो धनी थे, आज भी धनी हैं, आश्रम में आया करते थे। हमारी बहनों ने कहा कि शाम को एक भाई अपने कार में आते हैं, कार छोड़कर दर्शन भवन में जाके पलटी मारकर बैठ जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में एक आध घंटे के बाद उठ के चले जाते हैं। मैंने कहा मैं उस भाई से मिलना चाहता हूं। और एक दिन मैं उस भाई से मिला। मैंने पूछा क्या नाम है आपका? उन्होंने अपना नाम कहा, क्या करते हैं, अपना धंधे के बारे में बताया। मैंने पूछा कि यहां क्यों आते हैं आप? उन्होंने कहा कि उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं, पीड़ाएं हैं। तो मैंने पूछा कि आपने कुछ किया? उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ करना था सब कुछ किया। क्या क्या नहीं किया? तो यहां पे आने से आपको कुछ फायदा होता है? उसने कहा कि मुझे बहुत शांति का एहसास होता है। तो मैंने उससे सवाल किया कि आपको सिर्फ शांति ही चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए? तुरंत बड़ी उत्सुकता के साथ उन्होंने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे बैठने से आपको शांति मिल सकती है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। इस वचन ने उनके हृदय को स्पर्श किया और उस समय से वो यीशु में विश्वास करने लगे, पवित्र वचन पढ़ने लगे। उनकी जिंदगी में आमूल परिवर्तन आ गया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन देने, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। शैतान हमें मारने आता है, चुराने आता है, नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमारी जीवन की अपरिपूर्णता की कमी को दूर करने आए। यीशु हमारे जीवन के हर प्रकार के अधूरापन को दूर करने आए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। प्रभु यीशु हमारे हर प्रकार के अंधकार को दूर करने के लिए आए, हमें प्रकाश में लाने के लिए आए। अंधविश्वास से दूर हटाकर, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से दूर हटाकर, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देकर, रोगों से छुटकारा देकर हमें प्रकाश में लाने के लिए आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। ये पुत्र कौन है? यीशु स्वयं। यीशु कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैंने देखा है मेरे भाई और बहनों, मैंने देखा है कि कैसे प्रभु ने लोगों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद किया है, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद किया है, बुरी आदतों के बंधनों से आजाद किया है। कितने दर्जनों दर्जनों लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत भयानक शराबी थे, नशेड़ी थे, आज यीशु के उनके जीवन में आने से उन्होंने मुक्ति पाई है।
कितने लोगों का मैं उदाहरण दे सकता हूं जो अपने जीवन में वासना के से त्रस्त थे, अश्लीलता के चंगुल में थे, लेकिन यीशु के उनके जीवन में आने से उन्हें आजादी मिली है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर के पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान ने जो जो करके रखा है, प्रभु यीशु उन सारी बातों को नष्ट करने आए हैं, हमें नया बनाने आए हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कितने लोग नए बन गए हैं। वे आए तो कैसे थे, आज वे क्या हो गए हैं, एकदम पूरी तरह से नए बन गए हैं। हम सुसमाचारों में जाएंगे, 2-3 उदाहरण मैं देता हूं जो कॉमन उदाहरण है, सामान्य उदाहरण। लूकास अध्याय 19 में हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। जक्केउस के जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना था और धन बटोरने के लिए न जाने क्या क्या रास्ता अपनाया था, उपाय अपनाया था। लोगों को ठगता था, बेईमानी करता था, लेकिन वो यीशु के पास आया, उसके अंदर धन के प्रति जो मोह था वो मिट गया। उसने घोषित किया कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। उसके अंदर जो बेईमानी करने की आदत थी वो हट गई। उसने कहा कि जिन जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। क्या परिवर्तन है यीशु के आने से। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम हमें मालूम नहीं है, रहने वाली समारिया की थी। उसके बारे में प्रभु यीशु स्वयं वर्णित करते हैं कि उसके 5 पति थे और अब छठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी जो वासना की चंगुल में थी, जिसकी शारीरिक प्यास बुझाई नहीं जा सकती थी, जिसके अंदर इतनी ज्यादा हैवानी थी। उस नारी के यीशु के पास आने के बाद क्या परिवर्तन होता है, बदल जाती है। अपने घड़े को वहीं छोड़ देती है, गांव में जाकर लोगों से कहती है कि आके देख लीजिए उस मनुष्य को जिसने वो सब बताया जो मैंने किया है। क्या परिवर्तन आया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम एक ऐसे अवधूतग्रस्त के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर अवधूतों की सेना थी, जिसकी आकृति बदल गई थी, जिसका स्वरूप बदल गया था, कुरूप हो गया था, जो नंगा रहता था, कब्रिस्तान में रहता था, अपने को पत्थरों से चोट करता था, चीखता चिल्लाता था, किसी के वश में नहीं आता था, बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था। एक ऐसा इंसान यीशु उसके जीवन में आता है और वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, एक नया इंसान बन जाता है। आजकल बहुत सारे नए नए लोग भी आते हैं। जब मैं नए नए लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे कहता हूं यीशु को अपना मित्र बना लो, यीशु को अपना मित्र बना लो, यीशु को अपने जीवन साथी बना लो, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बना लो। और आप मुझसे जो कुछ बताना चाहते हैं, जो तकलीफ बताना चाहते हैं, दर्द बताना चाहते हैं, यीशु से बोला कीजिए। समय निकालिए, यीशु सर्वत्र है, उनसे बोला कीजिए। और मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 हम बार बार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यीशु को मित्र बनाओ, साथी बनाओ, केंद्र बनाओ, यीशु से बात करो
और यीशु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। कुछ साल पहले कर्नाटक के मंगलूर शहर में कार्यक्रम चल रहा था। शहर के बीचों बीच था, काफी बड़ी पब्लिसिटी, विज्ञापन दिया गया था। उसमें प्रभु की तस्वीर थी, कार्यक्रम के बारे में विवरण था और मेरी भी तस्वीर छपी हुई थी। एक भाई बस से जा रहे थे और उन्होंने उस तस्वीर को देखा। उन्होंने कहा कि ये तो वही व्यक्ति हैं, और वो ढूंढकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मैंने कहा मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सेना में काम करता था, मिलिट्री में था, बहुत पीता था, वहां से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और अभी मैं घर पे हूं, बहुत पीता भी हूं, साथ ही साथ नारियों के पीछे जाता हूं। वो नारियों के पीछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत परेशान हो गए। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा था। मोबाइल में कई साल पहले की बात है, मोबाइल में यूट्यूब में आपका प्रवचन मैंने देखा कि वहां पे यीशु मसीह की तस्वीर है, क्रूस है। मैंने सोचा कि ये जरूर मसीही कार्यक्रम होगा। उन्होंने एक सुना, उसके बाद मेरे जितने प्रवचन मोबाइल में थे सारे प्रवचन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया और बराबर ये प्रवचन सुनते गए। और उन्होंने कहा मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं, पिछले 1 साल से एक बूंद दारू भी मेरे मुंह में नहीं गया है, ना ही मैं किसी नारी के पीछे गया हूं। उस भाई ने प्रभु के वचनों को सुना और उस भाई ने अपने हृदय को अपने मुक्तिदाता के लिए खोला और मुक्तिदाता ने अपने काम किया। इस क्रिसमस की तैयारी के दौरान आपने वचन में सुना होगा लूकास अध्याय 3 से एक वचन, यह वाक्य 5 में, हर घाटी पाटी जाएगी, समतल बनाई जाएगी, हर घाटी को भर दिया जाएगा। ये घाटी क्या है? पाप के द्वारा हमारे अंदर आया हुआ खोखलापन। पाप हमें खोखला बना देता है, हमारे अंदर से हमें खोखला बना देता है। पाप मनुष्य को नंगा बना देता है। आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। नग्नता का अर्थ क्या है? कपड़े से कोई मतलब नहीं रखता है, अपने में शून्यता महसूस करने लगते हैं। शून्यता महसूस करने लगते हैं, नकारात्मकता आ जाती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में, विशेष करके 3 में प्रभु का वचन कहता है कि पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप हमारे आत्मा का विनाश करता है। इस्यास अध्याय 59 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, 2 और 3 में लिखा हुआ है, पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि पाप हमारी चमक को मिटा देता है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन हमने पाप किया और ईश्वर का प्रतिरूप, ईश्वर का जो चमक हमारे अंदर थी उसको पाप ने मिटा दिया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 में लिखा हुआ है कि पाप मनुष्य को उलझा देता है, बझा देता है। पाप मनुष्य को उलझा देता है और बझा देता है। और इस पाप से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए, हमें आजाद करने के लिए संसार में आए। न केवल हमारे पाप के दोष को मिटाने के लिए, बल्कि पापमय आदतों से, पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। इसीलिए प्रभु के जन्म से पहले ही हम मत्ती के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, प्रभु के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा,
वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु इस संसार में हमें छुड़ाने के लिए आए हैं, हमें पाप से बचाने के लिए आए हैं, हमें पाप की छांव से छुड़ाने के लिए आए हैं, मृत्यु की छाया से बचाने के लिए आए हैं, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, हमें ईश्वरीय गुणों से भरने के लिए आए हैं, हमें ईश्वरीय आनंद और प्रेम से भरने के लिए आए हैं। आइए हम उस मसीहा का स्वागत करें। इस पवित्र समय में उस मसीहा का स्वागत करें। वो मसीहा हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार के जीवन में आए, हमारे समाज में और हमारी परिस्थितियों में आए। If Jesus enters into your life, you will be different. अगर यीशु आपके और आपके परिवार में आएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। मैं इसको गारंटी सहित बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने हजारों लोगों की जीवन को देखा है, जिनके जीवन में यीशु के प्रवेश करने से चमत्कार पर चमत्कार हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरे आगमन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, तू इस संसार में आया, मनुष्य की आवाज को सुनकर, रुदन को सुनकर, मनुष्य के बंधनों को देकर आया यीशु हमें आजाद करने के लिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस क्रिसमस के दौरान हजारों लाखों लोगों को जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, आजाद करना, उन्हें स्वतंत्र करना, ईश्वर की संतान सी जिंदगी जीने का मौका देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, ओ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना
आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय अपने आप को पूरी तरह से हर तरह के काम से निवृत्त करें। हर तरह के काम को दूर रखें और पूरी तरह से इस आराधना में भाग लें। अपनी आंखें बंद रखिए। ये पवित्र समय है, ये प्रभु के मिलन का समय है। ये संध्या है, प्रभु से मिलने का समय है। सारे कामकाज को अलग रखिए, दूर रखिए। अपना हृदय प्रभु पे लगाइए। हृदय में जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द है, इस समय प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। सारी बातों को भूलकर पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। आज की इस आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। प्रभु को ऐसा करने दें। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वचन पर विश्वास कीजिए। इस वचन पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। आराधना में लग जाइए। प्रभु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए। यीशु हमारे मुक्तिदाता, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। तू उनके हृदय के धड़कनों को इस समय महसूस करता है। तू उनके आंखों के आंसुओं को देखता है। उनके परिवार की समस्याओं को देखता है। तू चमत्कारी प्रभु है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला प्रभु है। तूने अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोल दिए, गूंगों को वाणी दी, मुर्दों को जिलाया। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है यीशु। हम इस समय घोषित करते हैं, ये अंगीकार करते हैं कि तू सर्वशक्तिमान ईश्वर का बेटा है। प्रभु यीशु, इस समय मेरे भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं कि उन पर दया कीजिए, उनके परिवारों पर दया कीजिए। विशेष करके इस पवित्र काल में उनके जीवन में आइए। जो उनके जीवन में चिंता के कारण है, उन सारी बातों को अपने कंधे पर उठाकर उन्हें स्वतंत्र करना है यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास को और दृढ़ कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के सदृश है, अटल और अचल। हमें अपने विश्वास में दृढ़ होने की आवश्यकता है, अटल होने की आवश्यकता, अचल होने की आवश्यकता है। जीवन में परेशानी आती है, एक विश्वासी बरगलाता नहीं है, भटकता नहीं है, बल्कि प्रभु से लिपट जाता है। इस समय प्रभु से लिपट जाइए मेरे भाई बहनों। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। विश्वास के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। आइए हम एक साथ प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे।
मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते तेरी हैं, स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते तेरी हैं। महिमा करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, संसार के मुक्तिदाता, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते तुझे हैं, धन्यवाद देते तुझे हैं, धन्यवाद देते तेरी हैं, महिमा करते तेरी हैं। महिमा करते हैं। ये हमारे साथ चलने वाले, हे हमारे साथ चलने वाले, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, क्या स्त्री अपने क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे, यदि वह भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे पिता, तेरे इस पवित्र वचन के लिए, तेरे इस पवित्र वचन के लिए, तेरे अनोखे प्रेम के लिए। तेरे अनोखे प्रेम के लिए। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, जितना ऊंचा है, उतना महान है उतना महान है अपने भक्तों पर अपने भक्तों पर ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का प्रेम। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे पिता, तेरे अनोखे तेरे अनोखे महान महान असीमित असीमित प्रेम के लिए। प्रेम के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु को तेरे पुत्र यीशु को हम मनुष्यों की तरह हम मनुष्यों की तरह बनने देने के लिए, बनने देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए हमारे साथ रहने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। करुणामय प्रभु हे यीशु, करुणामय प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते तुझे हैं, धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच उतर आने के लिए हमारे बीच उतर आने के लिए तूने स्वयं कहा है, तूने स्वयं कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जीवंत रोटी मैं हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्वर्ग छोड़कर स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच आने के लिए, हमारे बीच आने के लिए, जीवन देने के लिए, जीवन देने के लिए, हमारे बीच उतर आने के लिए हमारे बीच उतर आने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं। महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना,
वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना। अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा प्रभु ईश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है। पूरी बाइबल में हमें ईश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ने को मिलता है। बाइबल के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से यह संदेश लिखा हुआ है कि ईश्वर प्रेम है और वो हमें प्रेम करता है, और हर मनुष्य की आवश्यकता भी प्रेम है। इस दुनिया में कौन प्रेम नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं, आप मैं सभी चाहते हैं। और हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए यीशु को भेज दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु ने कहा, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। और स्वर्गीय पिता ने हमें जो कुछ दिया, उन सारे वरदानों में सबसे महान वरदान है यीशु का वरदान। पिता ने हमें यीशु का वरदान दिया, और यीशु स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में कहते हैं कि वो ईश्वर के वरदान है। और जितने भी लोगों ने उस वरदान को ग्रहण किया, स्वीकार किया, अपनाया, उनके जीवन में ईश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ। यीशु इस संसार में हमारे लिए आए, आप और मेरे लिए आए, हमें आजाद करने के लिए आए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए आए, हमें बंधनों से आजाद करने के लिए आए। यीशु हमारे लिए ईश्वर की ओर से आमीन है, यानी ईश्वर की ओर से हमारी प्रार्थनाओं के लिए, हमारी आहों के लिए, हमारे आंसुओं के लिए जवाब है। यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें जवाब दिया है। यीशु के एक एक वचन के द्वारा हमें ईश्वर से जवाब प्राप्त हुआ है। ईश्वर के एक एक कार्य के द्वारा हमें जवाब प्राप्त हुआ है। ईश्वर के बलिदान, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें जवाब प्राप्त हुआ है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है यीशु पर विश्वास करने की, आवश्यकता है यीशु को ग्रहण करने की, आवश्यकता है यीशु के वचनों को सुनने की, आवश्यकता है यीशु की बातों को गंभीरता से लेने की, आवश्यकता है यीशु के पीछे पीछे चलने की। यीशु हमारे लिए ईश्वर का आमीन है। ईश्वर ने हमारी आहों को सुन लिया, ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। अब हमें यीशु के द्वारा पिता से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपने ख्याल किया होगा, कभी कभी हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं, ये प्रार्थना हम चाहते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, यीशु के द्वारा हम प्रार्थना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु हमारे लिए मार्ग बनकर आए,
यीशु हमारे लिए ईश्वर का सत्य प्रकट रूप से हमारे सामने आए। यीशु हमारे लिए जीवन का स्रोत बनकर आए हैं और हम यीशु को ग्रहण करें। जितना हम यीशु को ग्रहण करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। कई लोग मनुष्यों पर बहुत भरोसा रखते हैं, फलाने भाई पर, फलाने पास्टर पर, फलाने स्वामी जी पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। एकमात्र व्यक्ति जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है यीशु है। यीशु पर भरोसा, यीशु पर विश्वास, यीशु को मुक्तिदाता मानना, यीशु को मार्ग मानना, तब आपके जीवन में ईश्वर के चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस पवित्र काल में और इस पवित्र काल में हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें। यीशु हमारे लिए ईश्वर का वरदान है, उनको वरदान समझकर अपने जीवन में स्वागत करें। जब हम यीशु को स्वागत करेंगे तो हम जीवन को स्वागत करते हैं, सत्य को स्वागत करते हैं, पिता को स्वागत करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर मौन हो जाइए और इस समय मौन होकर आंखें बंद करके यीशु को अपनी नजरों के सामने देखने का प्रयास कीजिए। यीशु को अपने नजरों के सामने देखने का प्रयास कीजिए। यीशु आपके लिए आए, यीशु आपके लिए आए। यीशु ने आपके हृदय के भाव को सुन लिया, भाप लिया। यीशु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु जवाब में आए हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्या मांग रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या समस्या है, मुझसे बोल। यीशु के सामने रोना सीखिए, यीशु से बोलना सीखिए, यीशु को सुनना सीखिए, यीशु को महसूस करना सीखिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार का मुखड़ा बदल जाएगा, आपके परिवार की शक्ल बदल जाएगी। यीशु को सुनिए, यीशु से बोलिए। उनका नाम है यीशु। यीशु का अर्थ है ईश्वर बचाता है। वो आपको बचाने के लिए आपके पास आया है, उसको स्वीकार कीजिए। बोलिए यीशु, अपने दिल में बोलिए, यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूं। मेरे दिल में आना, मेरे जीवन में आना, मेरे परिवार में आना, मेरी परिस्थितियों में आना। तू ही सब कुछ है, तू ही मेरा समाधान है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मैं और किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखूंगा, तुझ पर भरोसा रखूंगा। स्वागत कीजिए उनको अपने दिल में, अपने परिवार में स्वागत कीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग टू यू राइट नाउ। इसी वक्त आपके और आपके परिवार के जीवन में कुछ हो रहा है। आंखें बंद करके यीशु को समय स्वागत कीजिए, स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, होने दीजिए इस समय। प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। आपके जीवन में कुछ होने दीजिए इस समय, आपके परिवार में कुछ होने दीजिए। विश्वास के साथ यीशु को स्वागत कीजिए। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस समय यीशु के नाम पर हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो। हर विश्वासी के लिए प्रभु का आदेश है और हर विश्वासी को प्रभु इसके लिए सामर्थ्य भी देते हैं। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। आगे लिखा हुआ है, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास
आपके अंदर सामर्थ्य भर देता है। उसी विश्वास के साथ इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच जो रोगी हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो बैठे हुए हैं, जो रो रहे हैं, या आपके परिवार में कोई रोगी है, उन सबको इस समय यीशु के सामने याद कीजिए और एक एक व्यक्ति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, आंखें बंद करना, हृदय खोलना, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने देना, और बाकी सारे लोग मिलकर लंबी देर तक हम प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 हर तरह के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग कंधे के दर्द से पीड़ित हैं, कंधे और हाथ। यीशु आपको इसी वक्त चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए, साक्षी सुनाइए। कुछ लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वे अकेले हैं, घर से बहुत दूर हैं, और उनके मन में इस समय प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं कि घर चले जाओ। घर से भटक गए थे, दूर चले गए थे, रूठ के गए थे। प्रभु उनको बुला रहे हैं और वे वापस आ रहे हैं। धन्यवाद देना, स्वीकार करना, साक्षी सुनाना लोगों को। कई हृदय रोगी भी इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। आप इस प्रार्थना में पूर्ण विश्वास करना कि प्रभु यीशु ने आपको छुआ है। इसके बाद आप जाके टेस्ट कराना, प्रभु ने आपको चंगा किया है। धन्यवाद दीजिए। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना है कि 24 तारीख रात को विश्व भर में और 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं इस समय आप सभी को प्रभु के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये सूचना देना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में 24 तारीख को दोपहर को 3 बजे से ही कार्यक्रम शुरू होता है। 3 बजे से लोकगीत है प्रभु के जन्म के बारे में, और 5 बजे से 6 बजे तक प्रवचन है, और उसके बाद 6 बजे के बाद 6:15 बजे से नया सवेरा नाटक, जो प्रभु के जन्म से संबंधित नाटक है, बहुत सुंदर नाटक है। और उसके बाद 8:15 बजे से 8:30 बजे से मिसा बलिदान है। 10 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। जो भी आना चाहते हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेष करके बनारस और आसपास में जितने भी हमारे भक्तजन हैं, प्रभु के भक्त हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके अलावा मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा पत्रिका, आप हमारे फेसबुक अकाउंट में पढ़ सकते हैं। मातृधाम आश्रम फेसबुक अकाउंट में मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है, काफ़ी हज़ारों लोग उसको सुनते हैं संसार भर में। आपका हार्दिक स्वागत है कि आप भी सुने, उससे आशीषित हो जाएं। और यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह मिसा बलिदान, और इसके अलावा रविवार दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। मैं आपको ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को सुबह मिसा बलिदान होगा। 25 तारीख को सुबह 5 बजे से मिसा बलिदान यहाँ से प्रसारित होगा। आइए हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आशीर्वाद के समय जितने लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु इस तेल और जल को आशीर्वाद देना, ताकि इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले।
प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, है भले प्रभु, जीवित प्रभु, है भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु,